ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जो कि ओरिजिनल 11 अप्रैल 1982 के हैं, इन्हें हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना है। बहुत ही गहरी ज़बरदस्त परिभाषा विकर्माजीत की बाबा ने दी है। और बाबा ने आज कहा, व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनना ही है। आइए मुरली के माध्यम से इसके ऊपर हम विवेचन करें। बाबा बोले, विकर्माजीत अर्थात विकर्म सन्यासी सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए श्रेष्ठ लक्षण धारण कर रहे हो। यानी बाबा ने बताया कि ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। शरीरधारी ब्राह्मण को नहीं, जो ब्रह्मा की संतान बनते हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो उनको श्रेष्ठ आचारी, जिसको लोग वैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा सिखाया हुआ आचरण, ब्रह्मा आचरण। तो वो जो आचरण है, श्रेष्ठ आचरण, जिसमें कई बातें ब्रह्मा के साथ जोड़ी जाती हैं। जैसे वो लोग ब्रह्मा को ब्रह्म कहने लगे हैं, ब्रह्म भोज, तो ब्रह्मा के द्वारा सिखाया हुआ सात्विक भोजन करना। ब्रह्म मुहूर्त, कि ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ अमृत वेला, सुबह का टाइम जब योग आसानी से लगता है। ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा शिव बाबा, ये सारी बातें जो हैं श्रेष्ठ आचरण की। इसमें विक्रम का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा विकर्माजीत, विक्रम संन्यास, तो ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट करना है, क्योंकि आजकल जो संवत भी चल रहा है वो विक्रमी संवत है। इससे पहले जो विकर्माजीत संवत था देवी देवताओं का, वो गुम है। तो हमको वो देवी देवता बनने का लक्ष्य धारण करना है। बाबा ने बहुत गहराई की बात बोली है। विकर्माजीत किसे कहेंगे? हाँ। बाबा बोले, जैसे देखो लौकिक दुनिया में भी उच्च रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं चल सकती हैं, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विक्रम कर नहीं सकती। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसी चीज स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ऐसे विकर्माजीत विष्णुवंशी विक्रम व विकल्प ये तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। कितना अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया रॉयल व्यक्ति का। ये रॉयल व्यक्ति तभी रॉयल कहलाता है, उसका हर कर्म सामान्य नहीं होता, विशेष होता है। इसी प्रकार से बाबा ने कहा वैष्णव जो लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय है, वो कोई तामसिक भोजन नहीं खाते। तो हमारे मन में भी इसी प्रकार का तामसिक तमोगुणी संकल्प भी ना आए, तब हम सच्चे वैष्णव हैं। बाबा ने पूछा है कि इस बात की कॉन्शियसनेस है कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार क्या क्या निषेध है, उसको जानते हो? फिर बाबा ने आगे रंग देखे बच्चों के, तो उसमें कहा है, ऐसे तो नहीं कहीं तोते की तरह हो। जो तोता है, गंगाराम नल पर बैठा भी है और बोल भी रहा है, गंगाराम नल पर नहीं बैठना, गंगाराम नल पर नहीं बैठना। तो बाबा कहते कहीं ऐसा हाल आपका तो नहीं है? इसको बाबा कई बार कुकड़ ज्ञानी भी कहता है कि मुर्गा बांग देकर खुश हो जाता है। तो खाली बोलने वाले कथावाचक ज्ञानी तो नहीं हो, जीवन में धारणा है। बाबा ने कहा ना कि श्रेष्ठ क्या है? ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। सुकर्म श्रेष्ठ है या साधारण कर्म श्रेष्ठ है? जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते तो विक्रम की तो बात ही नहीं। विकर्माजीत अर्थात विक्रम विकल्प के त्यागी, किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत कर्म करना अर्थात विक्रम करना है।
अगर रॉयल रूप में विकार है, वह सूक्ष्म अंश मात्र है, ऐसी आत्मा सदा सुकर्मी बन नहीं सकती। बाबा इसमें साधारण को भी कह रहा है कि श्रेष्ठ जो है वो साधारण भी नहीं कर सकता। अगर अंश मात्र किसी भी प्रकार का मन के अंदर भी कोई विकारों का कुछ ऐसा त्याग नहीं किया हुआ तो सदा सुकर्म नहीं होंगे, क्यों बीच बीच में वो कांटा डिस्टर्ब करता रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर के चेक करो, सुकर्म किया, व्यर्थ कर्म किया या कोई विकर्म भी किया, श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः सुकर्म के खाते में जमा होता है। ये बाबा ने मोटे रूप से कहा कि अगर सुकर्म करना है तो श्रीमत। फिर बाबा ये कहते हैं कि तुम्हें सुबह से लेकर रात तक हर कर्म को करने के लिए श्रीमत मिली हुई है। कैसे सोना है, कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है। उसमें से कोई भी कर्तव्य बिना श्रीमत के किया तो फिर वो श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता। बाबा ने कहा ना, अमृत वेले के उठने से लेकर के रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे, बैठना कैसे, सब बताया है। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी बन नहीं सकते। व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे। कई बार रीजनिंग देते हैं ना, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, तो बाबा कहते हैं वो तुमको समर्थ बनने नहीं देंगे। बाबा ने कहा अपने बोल को भी चेक करो, आपके बोल महावाक्य हैं, आपके बोल साधारण सामान्य तो नहीं है, कई तो व्यर्थ ही बोलते रहते। तो बाबा कहते ये वो ऐसा बोलने वाले, एक टेस्ट है हमारा। मन के संकल्प तो देखे नहीं जा सकते, लेकिन बोल से तो पता लग सकता है ना कि महावाक्य। जैसे रॉयल लोग भी बहुत थोड़ा बोलते हैं, देवताओं तो कहते हैं इशारे से ज़्यादा काम उनका चलता था। तो जो व्यक्ति व्यर्थ बोलता रहे, तेज़ तेज़ बोलता रहे, इसलिए हमारा स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये है। बाबा बोले हैं व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। हाँ, बाबा ने इस मुरली में एग्जाम्पल दिया है कि कई कई फल डबल निकलते हैं। कई बार ये तो ना डबल केला निकला हुआ डबल। तो बाबा कहते हैं इस श्रेष्ठ कर्म का वर्तमान फल भी होता है, प्रत्यक्ष फल भी होता है और भविष्य फल भी होता है, खुशी और शक्ति। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। लौकिकता आए ही नहीं। तो बाबा ने कहा है कि देखो बच्चे, ये ऐसे करते भी कितना समय चले जाता है। कभी बच्चे कहते हैं ना, क्या कहते, कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ही बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे करते तुम्हारा कितना समय चले जाता है। ऐसे ही नहीं, लेकिन हीरे जैसा है। तो अपने मूल्य को जानो, आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है, एक सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है। ऐसे वैसे नहीं है, कहते ना ऐसे वैसे नहीं है, श्रेष्ठ है, हीरे जैसे है। अब मूर्ति का देखो, दर्शन का कितना मूल्य है, तुम्हारे बोल का कितना मूल्य है। वो कहते हैं कोई वरदान दे दें, 2 बोल भी बोल दें तो कितना मूल्य है। अपना मूल्य खुद पहचानेंगे ना, कौड़ी जैसा तो नहीं जीवन जीना। तो बाबा कहते हैं दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू है, आपके बोल की वैल्यू। आज भी 2 वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। आपकी दृष्टि की वैल्यू आज भी नज़र से निहाल कर लो, ऐसे पुकारते रहते हैं। देवताओं की जाके दर्शन करते हैं ना, कृपा दृष्टि रखो। तो बाबा ने कहा
ऐसे ही ऐसे शब्द के अलबेलेपन का त्याग, ये चालू भाषा छोड़ दो। हर सेकंड अलौकिक हो, हर संकल्प अलौकिक अर्थात अमूल्य हो, वर्तमान और भविष्य डबल फल वाला हो। बाबा ने वही बात कही जो आपने कही थी, जैसे एक में दो फल कभी इकट्ठे होते हैं, तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है, डबल प्राप्ति है, डबल क्राउन भी मिलता है फिर। तो ऐसे सदा विकर्मा जीत, अमूल्य बन, हर सेकंड को अमूल्य बनाने की सेवा में लगाने वाले, ऐसे डबल हीरो, डबल फल खाने वाले, व्यर्थ और साधारण के महात्यागी, सदा बाप समान श्रेष्ठ संकल्प और कर्म करने वाले महाभाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इसमें मैं आपसे ये चाहूँगी कि एक्सप्लेन करें, ऐसे ही ऐसे शब्द के अलबेलेपन का त्याग। अलबेलापन और आलस्य दोनों में क्या अंतर है? आलस्य विकार है, दोनों ही विकार हैं। आप देखिए आलस्य क्यों आता है। आलस्य निशानी है हारने की। किसी चीज़ से आप विजय नहीं प्राप्त करते तो आपको आलस्य आ जाएगा। अगर हर वक्त आपकी विजय होती रहे आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। बिजनेसमैन का बाबा एग्जाम्पल देते हैं। बिजनेसमैन की कमाई होती रहे, स्थूल कमाई है, तो भी बिजनेसमैन खाना पीना छोड़कर रात को जाग कर भी बिजनेस करेगा। अगर बिजनेसमैन का कोई ग्राहक ही ना आए तो आप देखेंगे वो वासी लेता रहेगा। तो इसलिए बाबा ने बताया हुआ है कि ये है आलस। अब जब बार बार कोई व्यक्ति हार जाता है तो आखिर वो हिम्मत ही हार देता है। जैसे आप दौड़ रहे हैं, बाकी भी रेस कर रहे हैं, आप किसी कारण से रेस में पीछे रह गए, आपका जूता खुल गया, आप थोड़े पीछे हो गए, फिर आप हिम्मत करते हैं, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, दूसरे आगे निकल गए। अगर कुछ कई बार ऐसा हो जाए तो फिर व्यक्ति निराश हो जाता है, अब क्या दौड़ना है। उसको कहते हैं अलबेलापन। फिर वो अपनी किस्मत पर छोड़ देता है, जो होना होने दो ड्रामा अनुसार। इसलिए आलस्य का नेक्स्ट स्टेप है अलबेलापन। तो इसका बाबा ने बताया हुआ है, अगर आप उमंग और उत्साह में रहोगे तो आलस्य और बेलापन नहीं आएगा। उमंग और उत्साह के पंख आपको उड़ा देंगे, ऊपर ले जाएंगे, और आलस्य और अलबेलापन उड़ान को छोड़कर नीचे ले आएगा। अब इसके लिए बाबा ने एक तो बताया बिज़ी रहो। बिज़ी रहना, अब आज तो बाबा ने कहा साधारण में भी बिज़ी नहीं रहना। इस तो फिर बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म में बिज़ी रहो। हमको कितनी सारी चीज़ें हैं, परमात्मा मिला है उसको याद करेंगे, मनसा सेवा में बिज़ी रहो, अपने गुणों का सिमरन करने में बिज़ी रहो, चारों धामों की यात्रा करने में बिज़ी रहो, जो बाबा ने मानसिक एक्सरसाइज बताई हुई है, सुदर्शन चक्कर चलता रहे, लोक परलोक की, परम धाम की, अलौकिक जीवन की, फरिश्ते की, सज्जू की, वो करते रहो, फिर आपको नहीं आएगा। कई आत्माएं ऐसी हैं, चाहती हैं कि हम फुल सेवा करें, तो एक सेवा करेंगे उसके बाद उनको थकावट आ जाएगी। क्यों आती है? कि शरीर मान के करते हैं, या उसमें कुछ सम्मान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, मान शान की। तो फिर क्या होता है कि वो सेवा नहीं रहती, उसके बाद उनको थकावट आ जाती है, आलस आ जाता है। बीच बीच में उठ के कर लेते हैं। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी है, कहते हैं हम बहुत होशियार हैं, लेकिन खरगोश कुछ जंप मार के थोड़ा सो लेता है, कछुआ चलता रहता है। इसलिए बाबा कहता है निरंतर होना चाहिए। फिर बाबा ने जो याद प्यार दी है वो हमने सुनी, लेकिन उसके बाद पार्टियों के साथ जो मुलाकात है वो भी बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा भरपूर आत्माओं के चेहरे द्वारा सेवा होती है। आप बच्चों को ऐसा धन मिला है जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहेंगे। सर्व खजानों की चाबी है बाबा।
पता नहीं इनको क्या मिल गया, जानने की इच्छा रहेगी तो उनकी सेवा स्वतः हो। किसी संतुष्ट और हर्षित आत्मा को देखकर आज के मानव जो तनाव से, भय से, चिंताओं से पीड़ित हैं, वो नेचुरली सोचेंगे इनको क्या मिला, हमारे पास सब कुछ है। तब बाबा कहता है कि आपका हर्षित मुख, प्रसन्न चित्त, ये आपका सबसे बड़ी सेवा करता है। ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी, बोलने की भी आवश्यकता नहीं, वो ढूंढेंगे, आपस में बात करेंगे, क्या मिला है इनको, चलो पता करें। हाँ, कभी कभी कहते हैं ना कि माउंट आबू में हम जाते हैं, सबके चेहरे हर्षित नजर आते हैं, पता नहीं इनको क्या मिला है। हाँ, लोग सोचते तो हैं। यही है। मायाजीत बनने की विधि बाबा ने बताई है कि सदा सोमान की सीट पर सेट रहो। कहाँ भी बैठना होता है तो सीट चाहिए ना, तो संगम पर बाप ने श्रेष्ठ सोमान की सीट दी है, उसी पर स्थित रहो। ये सीट जो है सतयुग के राज सिंहासन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ और सुख देने वाली है, सोमान की सीट। इसको आप पढ़ेंगे। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है। स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूँ, महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। अब ये सदा तो नहीं रहती स्मृति। तो बाबा यही कहता है कि सीट तुम्हारी सदा ऊंची रहे, आसन ऊंचे पर बैठे रहो, यही स्मृति ही इसकी चाबी है। विस्मृति हुई नीचे आए, लौकिकता में आगे, जिसको बाबा हद कहता है। आपको अच्छी प्राप्ति भी है, लेकिन आप हद की कहें कि मेरा सेंटर बहुत अच्छा चलता है, मेरे स्टूडेंट बहुत लायक हैं, तो ये भी हद हो गई ना। वो सम्मान की सीट तो नहीं रही ना, उसमें तो अति इंद्रिय सुख, हम किसकी संतान है, हमारी कितनी आगे की कमाई हो रही है, एक एक कर्म पुण्य कर्म है। बाबा ने बताया कि पुण्य एक एक मेरा संकल्प पुण्य हो तो नशा रहेगा ना। एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी नौकरी वाला भी है, व्यापारी है, वो इस फॉर्मूला को कैसे लागू करे? ये अलौकिक चीज़ है। बाकी संसारिक चीज़ें तो जीविका चलाने के लिए हैं, हमारे कर्म बंधन के हिसाब के लिए हैं, उसको आप नॉर्मल ड्यूटी समझ के करें। वो कोई हमारे को प्रारब्ध देने वाली चीज़ें तो है नहीं। भगवान कहता है जैसे किसी व्यक्ति को जेल में रखा गया है, ये कलयुगी दुनिया तो बंधन वाली जेल ही है, अनेक प्रकार की जंजीरें हैं, लेकिन उसको छुट्टी मिलने वाली है जेल से 1 हफ्ते के बाद। अब वो व्यक्ति क्या सोचेगा, इस हफ्ते की जेल का ध्यान करेगा कि उसके बाद उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है। तो भगवान कहते हैं मैं जो तुमको दे रहा हूँ वो तो 21 जन्म की प्रारब्ध दे रहा हूँ, और 21 जन्म की प्रारब्ध भी सतयुग में दे रहा हूँ। अगर उसका नशा रहे तो ये नौकरी आदि ये क्या चीज़ है, कोई भी काम करा लो। ये तो बाबा कहते हैं कि आत्मा की चीज़ है ना, तो आत्मा ऊंचे आसन पर बैठी रहे। दिखाते हैं कि नहीं कि रावण की सभा में हनुमान गया, कहानी है। रावण ऊंचे आसन पर बैठा था, उसने सोचा इसको मैं नीचा बिठाऊंगा। हनुमान ने अपनी पूंछ को इतना ऊंचा कर लिया कि उससे ऊंचा होकर बैठा। ये तो कहानी है। भाव इसका ये है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ आपकी नज़र को झुकाए कि ये भवन बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अमीर है, ये कार बहुत बड़ी है, या जो भी माया का पॉम्प शो है, उस वक़्त आप अपने सम्मान की सीट पर रहें। ये क्या है, कलयुगी वस्तुएं हैं, और हमें भगवान क्या दे रहा, मेरा कितना जमा है, उस पर रहेंगे तो आपकी आँख नहीं डूबेगी। यही सम्मान की सीट है। अपने श्रेष्ठता को, अपने गुणों को देखें, हम किसके बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा है सर्व संबंध एक के साथ जोड़कर बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बंधन मुक्त की निशानी सदा योग युक्त है, योग युक्त नहीं तो जरूर बंधन है। सदा प्रिय वस्तु, बढ़िया वस्तु याद आती है, तो बाप से श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति कोई है? जब बुद्धि में ये स्पष्ट हो जाता है बाप के सिवाय कोई श्रेष्ठ नहीं,
तो सहज योगी बन जाते हैं। अब ये बहुत अच्छा बाबा ने टेस्ट भी बताया है, फार्मूला भी बताया है कि जो चीज़ प्रिय होती है ऑटोमेटिक याद आती है। तो भगवान से ऊंचा तो प्रिय कोई है नहीं, परम प्रिय है, तो इसको योग कहते हैं। फिर बाबा ने समीप आत्माओं की निशानी बताई। बाबा कहते हैं सदा अपने को समीप आत्मा अनुभव करते हो। जो जिसके समीप होता है उस पर उसके संग का रंग स्वतः चढ़ता है। हाँ। संपन्न है तो अचल रहेंगे, डगमग नहीं होंगे। यानी बाबा ने कहा संग का रंग जिसको कहा जाता है, तो बाबा के समीप, श्रेष्ठ आत्माओं के समीप रहने से उसका असर ऑटोमेटिकली पड़ता रहता और वो संपन्नता को लाता है। जो डगमग होता है, हलचल आती है, उसका कारण ही क्या होता है? संपन्नता नहीं है। जैसे किसी सूटकेस को पूरा ना भरो तो उसके अंदर हलचल होती रहेगी, उसको फुल भर दो फिर हलचल बंद हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है संपूर्णता और संपन्नता ही आपको अचल बनाएगी। फिर सेवा की भाग दौड़ भी मनोरंजन का साधन है। बाबा ने कहा कमाई का कितना सहज तरीका मिला है। आराम से बैठे बैठे बाप को याद करो, कमाई जमा करते जाओ। मनसा द्वारा बहुत कमाई कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में जो सेवा के साधनों में भाग दौड़ करनी पड़ती है, ये तो एक मनोरंजन है। वैसे भी जीवन में चेंज चाहते हैं तो चेंज हो जाती है। वैसे कमाई का साधन बहुत है, सेकंड में पदम जमा हो जाते हैं। याद किया और बिंदी बढ़ गई तो सहज अविनाशी कमाई में बिजी रहो। इसमें बाबा ने कई ऐसा है ना, कई बच्चे जो सेवा में भाग दौड़ करते हैं तो कई बार कहते हैं थक गए सेवा करते कर। तो बाबा ने इसका बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताया। 4 सब्जेक्ट है हमारी कि कमाई तो तुम बैठकर बाबा को याद करके भी कर सकते हो, कमाई दूसरों की मनसा सेवा बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेकिन ये जो भाग दौड़ है इसको भी मनोरंजन समझो। वैसे भी बैठा बैठा व्यक्ति या एक ही काम करता करता व्यक्ति जिसको कहते हैं थोड़ा बोर हो जाता है, थक जाता है, वो सोचता थोड़ी चेंज कर ले, बैठा बैठा भी कोई चक्कर लगा के आ जाता है। भगवान कहता है कि इसलिए ये जो भाग दौड़, क्योंकि दुनिया है, दुनिया के अंदर आप सेवा करते हैं तो उसमें कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, इम्परफेक्ट वर्ड है, उसको बाबा कहता है मनोरंजन का साधन समझो, फिर आके बैठकर अपनी सेवा करते रहो। उसको ऐसा ना समझो कि ये कोई कठिन चीज़ है जिसमें बहुत रुकावटें आती हैं। खेल समझ के किसी चीज़ को भी करेंगे तो नहीं होगा। फिर वरदान है आज का, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भाव। पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। जैसे दुनिया में नहीं होता, ब्राह्मण को कोई छूता है, आगे होता था कि नहीं, ब्राह्मण को छू ले ब्राह्मण जाके स्नान करता था, वो बहुत गिनता था कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्राह्मण के घर में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। ये सारी स्थूल बातें थी। बाबा कहता है असली बात क्या है कि जिस प्रकार पवित्रता को अपवित्रता टच ना करे, उसी भाव से बाबा कहते हैं कि शारीरिक रूप से ब्राह्मण को कोई वस्तु अट्रैक्ट ना करे, कोई विकार अट्रैक्ट ना करे, तो ये मन के अंदर तुम्हारे कोई भी प्रकार की टच नहीं करनी चाहिए, तब वैष्णव है। स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। उलझने जो हैं, बाबा ने शब्दों का मेलाप किया है कि उलझने ही अंधकार हैं, उलझने ही ठोकर खिलाती हैं, भटकाती हैं। तो उलझन में कोई फंसा हुआ व्यक्ति निकलने की कोशिश करता है ना, जैसे बाबा ने मकड़ी के जाल का भी बताया हुआ। आपकी हर इंद्री जो है अपना अपना उसका संसार है, वो आपको उलझा देगी। तो भविष्य को इनको छोड़ेंगे तो भविष्य फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा।
ये थी बाबा की आज अव्यक्त रूप की चली हुई मुरली। आज की मुरली से हम ये होमवर्क लेंगे, अपनी चेकिंग करें। सारे दिन की दिनचर्या में साधारणता और व्यर्थ तो नहीं आता। कितना वैल्यूबल टाइम है, 1 सेकंड में पद्मों की कमाई है। बाबा ने कितना सरल स्वमान की सीख दी है। उस ऊंची स्थिति में रह कर के अपने सारे कर्म करें तो माला माल अभी ही हो जाएंगे। ओम शांति।